का सूर्य जब पंचम भाव में होगा, ये व्यक्ति को काफी ईगोइस्टिक बनाता है, क्योंकि ये सूर्य की स्वयं की राशि है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट है सूर्य की। इसको बॉसी बनाता है, इसको एरोगेंट बनाता है। ये व्यक्ति देखा जाता है कि ये अपनी मौज मस्ती फैमिली के विपरीत जाके करता है। तो जो भी ये मौज मस्ती करता है, ये मौज मस्ती अपने फैमिली के विपरीत जाके ये व्यक्ति करता है। यहां सूर्य गवर्नमेंट से काफी लाभ दिलवाता है व्यक्ति को। अगर सूर्य पंचम भाव में होगा और शनि पांचवें भाव में होगा, शनि सॉरी तीसरे भाव में होगा और सूर्य पांचवें भाव में होगा, तो ये प्रॉब्लम्स इन चाइल्ड बर्थ या प्रॉब्लम्स विद फर्स्ट चाइल्ड को दर्शाता है। क्योंकि तीसरे से बैठ के शनि पांचवें को दृष्टि देता है और इस व्यक्ति को साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना चाहिए। जब भी ये मकान की अपनी सिलेक्शन करे, इस व्यक्ति को साउथ फेसिंग मकान में नहीं रहना चाहिए। जैसे भी सूर्य अगर किसी का चौथे भाव में होता है और बृहस्पति 10वें भाव में होता है, तब मैंने कहा था सीप में छुपा हुआ मोती। बट इसका एक और ड्रॉबैक है, जब जब मैंने बोला था कि वाइफ के लिए या ये मदर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है वहां सूर्य, वहां ऑल ऑफ अ सडन डेथ भी दिखा सकता है सूर्य वाइफ की, जब सूर्य चौथे भाव में होता है और बृहस्पति 10वें भाव में होता है। या आदमी की दो शादियां भी करा सकता है जब सूर्य चौथे भाव में और बृहस्पति 10वें भाव में होगा। जब किसी का सूर्य छठे भाव में होगा, तो ये व्यक्ति काफी जिद्दी होगा। यहां हम बोलते हैं हठ धर्मी राजा। सूर्य को एक नाम दिया गया है हठ धर्मी राजा। इसलिए यहां सूर्य काफी वो व्यक्ति जिद्दी किस्म का व्यक्ति होता है। यहां हमेशा सलाह दी जाती है कि उस व्यक्ति को अपने फादर के साथ या फादर के बिजनेस में कभी ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन दोनों में से एक का ही व्यापार चलेगा। अगर वो ज्वाइंटली काम करेंगे तो हमेशा वो अलग अलग काम करें। यहां स्पेशल एक सलाह है उस व्यक्ति को जिसका भी सूर्य छठे में है, उसको अपने फादर के साथ मिलके काम नहीं करना चाहिए। और यहाँ छठे सूर्य की एक और स्पेशलिटी है कि जितना इस व्यक्ति को कोई डिसग्रेस करेगा, जितना इंसल्ट करेगा, उतना ये राइज करेगा अपने जीवन में। जैसे आप अगर मोदी जी को जितना ये बोलते हैं कि मोदी जी ने ये नहीं करा वो नहीं करा, वो अपना सूर्य छठे भाव में लेके बैठे हैं, तो जितनी उनकी इंसल्ट होगी उतना उनका नेम फेम कैरियर उतना बढ़ेगा। तो जितने भी हम में से अगर छठे में सूर्य लेके बैठे हुए हैं, अगर कोई इंसल्ट कर रहा है उनकी, तो इंसल्ट ले लें, उनका नाम फेम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा।
यहां अगर सूर्य नेगेटिव हो जाता है तो एक बार आदमी को खुद रोटी बनाने के लाले तक करवा देता है। यानी कि उस व्यक्ति को अपनी रोटी खुद बनानी पड़ जाती है। इसलिए पंजाब में ये बहुत एक रेमेडी चलती है। जिसका भी सूर्य छठे में होता है उसको वो कहते हैं कि भाई फटे हुए कपड़े पहन के किसी गुरुद्वारे या किसी मंदिर के बाहर जाके खड़ा हो जा, और तेरे को अगर जो भी दक्षिणा मिलती है उस दक्षिणा को ले आ और अपने पास संभाल के रख। जब भी अगर तेरा कोई बुरा वक्त आएगा उस दक्षिणा को या उस रुपए को देख के तू वो दिन याद रखना। तो इसलिए यहाँ सूर्य अगर नेगेटिव हो जाए तो एक भिखारी जैसी भी हालत कर सकता है। तो अगर किसी का सूर्य यहाँ नेगेटिव फल दे रहा है तो ये पंजाब में ये रेमेडी बहुत कॉमन है। तो ये आप किसी को रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं या ये उपाय किसी को बता सकते हैं। किसी के सूर्य या राज दरबार भी है, जॉब भी है, तो किसी के अगर जॉब में भी प्रॉब्लम आ रही है तो भी वो व्यक्ति ये रेमेडी कर सकता है और उसकी जॉब में प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर किसी का सूर्य सातवें भाव में बैठा होगा तो आप पाएंगे अनुमान, मतलब कि मोस्ट ऑफ द केसेस में उस व्यक्ति के रात को जब वो सोएगा मुंह से सलाइवा गिरेगा। सूर्य सात वालों के रात को जब वो सोते हैं मुंह से सलाइवा गिरता है, वो सूर्य सात की निशानी है। ये नेगेटिव सूर्य है जिनका सलाइवा गिरता है, क्योंकि यहां सूर्य डेबिलिटेटेड होता है। अगर किसी का सूर्य सातवें भाव में बैठ जाएगा और राहु या शनि पहले भाव में बैठ जाएंगे तो उसका बिजनेस या उसका जॉब या जो भी वो प्रोफेशन होगा उसको खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, क्योंकि यहां सूर्य वीक हो जाता है। तो शनि राहु उसके दुश्मन है, वीनस उसका दुश्मन है। वीनस के घर में अगर बैठ जाएगा डेबिलिटेशन में तो यहां सूर्य काम नहीं कर पाता, बंदी बन जाता है। इसलिए जो भी सूर्य से रिलेटेड काम है उसमें उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और यहां सूर्य बैठ के वीनस के घर में, वीनस वाइफ है तो उसको ये प्रॉब्लम देता है, उसका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है उसकी वाइफ का। और हमेशा ये कहा जाता है कि जिसका भी सूर्य साथ में है ये व्यक्ति पैदा होते ही सब लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति जिंदगी में बहुत बढ़िया नाम कमाएगा, बहुत बढ़िया धन दौलत कमाएगा, बट उतना वो कमा नहीं पाता। तो जैसे ही कोई व्यक्ति पैदा होता है सूर्य साथ वाला तो आमतौर पे बोलते हैं कि ये व्यक्ति काफी नाम फेम और इस फैमिली को काफी अपब्रिंगिंग करेगा, प्रॉस्पेरिटी लाएगा, बट वो ला नहीं पाता क्योंकि यहां सूर्य डेबिलिटेटेड होता है। यहां सूर्य डेबिलिटेशन के कारण से वाइफ का सुख छीन लेता है, जो मैंने बोला वाइफ का पीस।
किसी का सूर्य अगर 8th हाउस में होगा तो यहाँ सूर्य आपको लंबी आयु देता है, क्योंकि ये आयु का घर है। और यहाँ अगर कोई व्यक्ति हो जो अपने प्राण त्याग रहा हो, डॉक्टर आपको बहुत बार बोल देते हैं जी इस व्यक्ति के 10 मिनट है या 20 मिनट है। अगर किसी व्यक्ति जिसका सूर्य 8 में है उसको वहां बिठा दो उसके सामने, वो व्यक्ति अपने प्राण नहीं त्यागेगा जब तक वो बैठा रहेगा। तो सूर्य 8 वाला अगर व्यक्ति किसी आदमी जो मृत्यु शैया पे लेटा हुआ है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, वो अपने प्राण नहीं त्यागेगा जब तक वो बैठा हुआ है। चाहे वो 1 दिन बैठ जाए, 2 दिन बैठ जाए उसके सामने, वो अपने प्राण नहीं त्यागेगा। सो दैट पर्सन विल नॉट डाई। इसको जो यहाँ पीड़ा मिलेगी इस व्यक्ति को, इसको जो पीड़ा मिलेगी अपने फादर द्वारा मिलेगी, गवर्नमेंट से मिल सकती है, जॉब से मिल सकती है, किसी प्रकार की सर्जरी हो, हड्डियों की कोई इसकी कोई हड्डी वगैरह टूट जाए क्योंकि बोन्स का कारक है सूर्य, हार्ट की सर्जरी है क्योंकि हार्ट को रूल करता है सूर्य, राइट आई का रूलर है, तो उसमें भी ये सर्जरी दे सकता है। बट इस व्यक्ति को जो पीड़ा मिलेगी वो अपने फादर द्वारा, जॉब से भी पीड़ा मिल सकती है और नाम फेम से भी पीड़ा मिल सकती है, हाई प्रोफाइल व्यक्तियों से भी पीड़ा मिल सकती है, पॉलिटिशियन से भी पीड़ा मिल सकती है, गवर्नमेंट से भी पीड़ा मिल सकती है इस व्यक्ति को जो सूर्य 8 में लेके बैठा है।